हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर PYQ, जो भी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट कराया था JKSSB ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जो CBT मोड पे हुआ था। तो किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो JKSSB ने पूछे हैं, पैटर्न किस तरह का फॉलो किया है, जितनी भी जो शिफ्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक से कितने क्वेश्चन जो हैं हर एक सेक्शन से देखने को मिलेंगे। एनालाइज करेंगे, जितनी भी शिफ्ट है उन सब शिफ्टों को टच करेंगे, वन बाय वन टच करते जाएंगे। तो अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। तो इससे पहले इस पेपर को डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, आज से जो क्लासेस हैं आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्टार्ट हो रही हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले कि ऑफिशियल सिलेबस आता, आपको पता ही है कि मैथ रीजनिंग जो होता है हर एक एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। और आज आपके लिए ऐसे ट्रिक ले आऊंगा मैथ में और रीजनिंग में कि आपने इससे पहले कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एनालाइज करते हैं किस पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स का देखने को मिला है हमारे पास, किस गैस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आर्गन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास रहने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए। अब ये पेपर को एनालाइज में क्यों करा रहा हूं, अब वो भी स्टूडेंट है जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, अभी जिनको एग्जाम देना है पहली बार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, और वो स्टूडेंट जिन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दे भी चुके हैं, अब उनका एक ही साल बचा हुआ है, इसके बाद वो ओवरेज हो जाएंगे। तो उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना, ताकि किस तरह से JKSSB जो है वो पैटर्न फॉलो करता जा रहा है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, टेक्निकल केयर्स TC के नाम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय विच लैटिट्यूड। इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है किस लैटिट्यूड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है क्या 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है क्या 13 डिग्री पे आया है, 23 डिग्री, 13 नॉर्थ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको पढ़ाएंगे, जब जियोग्राफी की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स के तरफ पढ़ाऊंगा कि किस तरह से 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, 23.5 को क्या बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रीजनिंग का। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी CBT का एग्जाम होता है CBT बेस्ड, तो उस वक्त आपको क्वेश्चन जो है रीजनिंग, मैथ, जो भी आप GK के, वो आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। कभी GK का, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को पैटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसे जो अगर बात करें जो हमारे पास ऑफलाइन मोड पेपर होता है, तो क्या इसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा? हाँ, आपको भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। वो कैसे, मैं आपको एक बता दूं, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया होगा, जैसे 150 मार्क्स का अगर आपको एग्जाम आता है पेपर में, तो 150 मार्क्स का वो पेपर आता है, तो उसमें सीधा दे देते हैं, लमसलम सिलेबस दे देते हैं, तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस वक्त इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगर सेक्शन वाइज दे देते हैं, GK में से 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 40 मार्क्स, तो उस वक्त आपको अलग अलग सेक्शन जो देखने को मिलेगी। तो लमसलम सिलेबस दे दिया को, तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का। रीजनिंग में आप दे सकते हैं, एनालॉजी से देखने को ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किस कॉन्फ्रेंस से ये बना था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अर्थ समिट, दूसरा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तीसरा है रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस, और चौथा है हमारे पास यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ये इन्वायरमेंट पोर्शन से पूछा गया है क्वेश्चन, याद रख लेना। जिसकी भी इन्वायरमेंट से अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, तो ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो अमंग द फॉलोइंग फाइंड द स्लेव डायनेस्टी। तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसके मीन्स दैट आपको मेडिवल हिस्ट्री भी टच करनी पड़ेगी। तो मेडिवल हिस्ट्री, स्लेव डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, नसीरुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिजली, या गियासुद्दीन मोहम्मद था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन स्क्रैप्ड इन नीति आयोग स्टार्टेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी के रिलेटेड है। जिसने भी इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा तो प्लानिंग कमीशन को कब हटाया गया था और नीति आयोग को कब लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग का। तो रीजनिंग भी आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है। ये मैं आपको कराऊंगा अच्छी ट्रिक के साथ। आज ही क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर सेक्शन से आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा तो उसी में से है। तो क्या स्पाईवेयर है, फायरवॉल है, रूटकिट्स या वायरस? उसका सही आंसर रहने वाला है फायरवॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? ऐसा क्यों होता है कि जो स्काई का कलर है वो डार्क हमें दिखाई देता है ब्लू के बजाय? ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या देयर इज एन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन स्पेस? क्या स्पेस में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा होता है? नेक्स्ट है, देयर इज एन आउटर स्पेस द स्कैटर सनलाइट? क्या वहाँ पे एक बाहर स्पेस है जो क्या करता है, सनलाइट को स्कैटर करता है? ऑप्शन नंबर सी आपके पास आता है, लाइट डज नॉट रीच द आईज ऑफ एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट के आईज में वहाँ पे नहीं पहुँचती हैं लाइट, एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस दैट कैन स्कैटर द सनलाइट। या ऑप्शन नंबर आपका डी रहने वाला, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट विद अ लॉट ऑफ क्लाउड डू नॉट अलो सनलाइट सो इट लुक डार्क ऑलवेज। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी लाइट। क्यों? जब भी एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो जब स्पेस से बाहर जाते हैं तो लाइट जो होती है ना एस्ट्रोनॉट की आंखों में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वहाँ आउटर स्पेस में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे नहीं होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो स्कैटर हो सके। स्कैटर का मतलब पता है आपको, फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास रीजनिंग का है। तो रीजनिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, स्पेलिंग करने हैं करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसका है? तो इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, क्लेरस्टाइन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग सेड हिज फेमस स्पीच डू और डाई? किसने कहा था डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? ये आपको सबको पता होना चाहिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को टच किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पॉलिटी से आया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल के बारे में पूछा गया है। तो सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा गया, तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। तो एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजियस फेथ। सेक्युलरिज्म का मतलब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो वैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, एक बार पेपर को देख रहे हैं। Who received the Best Actress in Leading Role Award in 94th Academy Award Oxford 2022? ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीटी बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर? तो उसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो जियोग्राफी क्वेश्चन से आया है आपको, ये तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेड फोर्स कोराइल फोर्स होती है या फिर विंड फ्लोज इज पैरेलल टू आइसोबार? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों के दोनों जो है ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इन 2019 में जो सेबी है हमारे पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाइक द मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय क्लाइंट इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस टू। कितने इन्होंने वो हाइक किया है इन्वेस्टमेंट? शाबाश, 25 लाख, 75 या इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 50 लाख। तो आपको बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन एक देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 स्प्लिटिंग टू स्टेट नेमिंग महाराष्ट्र एंड, महाराष्ट्र और किस में ये देखने को मिला था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है गुजरात। याद रख लेना, ये आपको पॉलिटी में से पूछा गया। पॉलिटी के किस स्टेट से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आपको ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ है 6 मिलियन अवार्डेड किया गया है किसके द्वारा? सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किस कंपनी को? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का सही आंसर रहने वाला है। यह भी आपका करंट अफेयर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये आपको दिया गया है। तो आपका
इसमें कहा गया कि ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, तो इसका सही क्या आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी से इसका आंसर रहने वाला है। ये भी रीजनिंग से हमें देखने को मिलेगा, और ये आप इसको कंप्यूटर सेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज कलर ब्लाइंडनेस इन द ह्यूमन? में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंसानों में क्या होता है, ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डेफिशिएंसी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स का सही आंसर रहने वाला है, याद रख लेना। एक्स क्रोमोसोम की वजह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, डैश इज द लोवेस्ट टायर इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल? के ऊपर कौन सी काम करती है? तो विलेज लेवल के ऊपर लोवेस्ट की अगर बात करें तो आंसर इसका क्या रहने वाला है? ग्राम सभा। आपको पता है ग्राम सभा जो है वो लोवेस्ट है। इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कौन सा रहता है? पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन सा रहता है? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का है, तो ये रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग से आया है, तो ये भी आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी सेशन डिड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टेक? कितने टोटल सेशन जो हैं असेंबली के हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करते टाइम? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 128 सेशन जो टोटल देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको देखने को मिलता है रीजनिंग, तो रीजनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये इसमें आपको देखने को मिला है इंग्लिश को देखने को मिला है, तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इंग्लिश ग्रामर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ये आपको ईवीएस से देखने को मिला है। क्या पूछा है कि साइनोबैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। इसका सही आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंजर्वेशन अप्रोच फॉर एक्स-CO2 कंजर्वेशन? ये भी आपको इन्वायरमेंट सेक्शन से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? नेशनल पार्क। अब एक्स-CO2 कंजर्वेशन का भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको इन्वायरमेंट स्टडी कराऊंगा। वैसे आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ कि एक्स-CO2 कंजर्वेशन क्या होती है। एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होती है एक्स-CO2। तो इन सीटू का मतलब वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं नेचुरल हैबिटेशन, वहाँ पे एक बाउंड्री लाइन तैयार कर रहे थे, उसको बोलते हैं इन। एक्स का मतलब होता है कि एक जगह से उसको उठा के दूसरी जगह पे ले आते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स-CO2। जैसे कि एक्वेरियम्स मछली को अपनी जगह पे रखते हैं, बाहर से उठा के ले आते हैं बोटेनिकल गार्डन्स, और यहाँ पे जू भी देखने जानवरों को आपने देखा होगा, वो कहीं अलग अलग चीज़ जो है स्टेट या कंट्री से देख के हम देखते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये क्वेश्चन आपको पूछा है। हो सकता है कि इस बार पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आपको जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखने को मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता चलूँ, तो ये आपको पूछा है किससे? ये आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि फैकल्टी, ये आपको इंग्लिश से पूछा गया है, इसका क्या रहने वाला है सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विद द अदर्स? अगर ऑप्शन आपके पास दिए हैं तो ये आपको रीजनिंग से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको रीजनिंग से देखने को मिला है, ये भी क्वेश्चन मैं आज से कराना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत आसान ट्रिक होगी आपके लिए, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। नेम द इकोनॉमी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। नेम द अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो इशू करती है कंपनी, किसकी फॉर्म में? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इस्तेमाल करती है। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? कमर्शियल पेपर जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछा गया है, आपके सामने ही है, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनिशियंट हिस्ट्री से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, किस पीरियड के दौरान स्टूल थे वो देखने को मिले गए थे? बिल्कुल टिनी थे। तो टिनी किस में थे आपको पता है, बिल्कुल छोटे, तो वो थे मेसोलिथिक एज के अंदर। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में कौन सी चीज़ थी इसमें से जिसको कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट? क्या पूर्ण स्वराज को स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है, नॉन कॉपरेशन को, रिवोल्यूशनरी को, या वंदे मातरम मूवमेंट को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आता है? वंदे मातरम मूवमेंट को क्या कहा जाता है? स्वदेशी मूवमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको वन लाइनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये भी आपको पॉलिटी सेक्शन से पूछा गया है कि गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? एनआई मूडी जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है, टेंस दिए हैं तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा टेंस जो है इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। ये पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसने ये चीज़ पढ़ा होगा तो ये उसके लिए आसान है। नेक्स्ट है कंसर्न ऑन पोल्यूशन एंड फ्रूथिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन रेज्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है, यमुना। तो इसी तरह से जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल केस टीसी पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज से आपकी क्लासेस जो हैं वो मैथ और रीजनिंग की स्टार्ट हो रही हैं विद ट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप हर एक एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ऑफिशियल सिलेबस आएगा आपको मैं सिलेबस जो है वो करा दूंगा। मैक्सिमम जो है 90% जो है सिलेबस आपका वही सेम ही रहने वाला, कोई 10% में चेंजिंग हो जाएंगी। तो मैथ और रीजनिंग बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक है, तो ट्रिक ले आऊँगा आपके लिए। और जो नए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो स्टूडेंट जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर भी सीरीज़ जो ले आऊँगा। करंट अफेयर को भी आप ज़्यादा देखते रहें, डेली करंट अफेयर, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। तो जो भी इसको भी वीडियो चाहिए इसका पीडीएफ, तो लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।